तो धम्मशील भावे तुम्हें और सुनो बुद्ध भगवान, लाज रखो संकट हरो कोई दे दीजिए मोहि ज्ञान। आदरणीय उपस्थित सम्मानित श्रोतागण बंधु, निरंतर आप लोग हमारी आवाज को राधे कैसेट स्टूडियो सिमरा चौराहा के माध्यम से आप लोग सुनते चले आ रहे, रिकॉर्डिंग कर रहे हमारे श्रद्धेय शिव कुमार कुशवाहा। आज ये बुद्ध जीवन गाथा सिद्धार्थ जन्म की पावन कथा भाग नंबर 1 में जो आप लोगों ने सुना, तमाम लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे भाग नंबर 2 के लिए, तो बहुत आप लोगों की विशेष अभिरुचि होने के कारण सिद्धार्थ जन्म गाथा भाग नंबर 2 आपकी सेवा में देने के लिए जा रहा हूं। प्रिय साथियों, बुद्ध की धरती, ये महान पुरुषों की पावन धरती, ये बुद्ध की पावन में गाथा जो आप लोग राधे कैसेट स्टूडियो के माध्यम से सुन रहे, जैसे जैसे आप लोगों की मांग आएगी, संपूर्ण बुद्ध जीवन गाथा आप लोगों की सेवा में देने का प्रयास निरंतर भागों के द्वारा जारी रहेगा। आनंदराज हरदोई चैनल के सौजन्य से जिसको आप लोगों ने सहयोग और प्यार देकर एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाया है, आप लोगों के सहयोग, स्नेह, प्यार और आपकी दया का हमेशा आकांक्षी रहूंगा। दूर दूर तक शेयर के माध्यम से आप हमारे वीडियो को पहुंचाकर भगवान बुद्ध की जन कल्याणकारी गाथा को पहुंचाकर इस पावन पुनीत कार्य के हिस्सेदार और भागीदार बने। तो आप लोगों ने भाग 1 में सुना किस तरह रानी महामाया ने स्वप्न देखा। रात के समय सोते हुए राजा ने विद्वान लोगों को सुद्धोधन ने बुलवाया और विद्वान लोगों को बुलाकर राजा ने पूछा, तो विद्वान लोगों ने बताया कि रानी ने जो स्वप्न देखा है उसका महाराज बहुत सुंदर समाचार है कि है मंगल न पुधन्य हो, सब शुभ स्वप्न विचारो। पुत्र लाभ लक्षण सुखद दे सब संस विचार। आज विद्वान लोगों ने बताया, महाराज बहुत जल्द आपके यहाँ एक अद्भुत, एक विलक्षण पुत्र जन्म लेगा, राजकुमार जन्म लेगा रानी की कोख से, और वो ऐसा वैसा बालक नहीं होगा। महाराज मेरा विचार ऐसा कहता है कि अगर आपका पुत्र घर में रहेगा तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा, और अगर कभी धोखे से उसने आपके राजपाट को त्याग दिया, छोड़ दिया, तो महाराज एक तरह का गणित लगाकर अनुमानी दृष्टि के द्वारा बता रहा हूं कि बहुत बड़े महामानव बनकर के आपका पुत्र संसार में यश फैलाएगा। भाइयों, आज इधर विद्वान लोगों को महाराज सुद्धोधन ने विदा किया
और इधर माता महामाया के गर्भ में आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को बोधिसत्व भगवान पल्ले लगते हैं। कवि जैन आदित्य जी ने लिखा था कि बोधिसत्व 10 मास गर्भ धरी, पालहूर अत्यंत ध्यान धरी। आज माता महामाया के गर्भ में सिद्धार्थ गौतम पल रहे हैं। कवि जैन आदित्य जी ने लिखा था, महामाया पग तैसे धरहीं, बेटा मनोज, महामाया पग तैसे धरहीं, लेटती बैठती उठती संभरहीं। आज बड़े ही आचार विचार संस्कार के साथ में महामाया ने धीरे धीरे 9 मास का समय व्यतीत किया। माताएं बहनें हमारी कथा को सुनती हैं। मैं तमाम बार बताता हूं कि आज तक धरती पर किसी भी मानव का कथा सुनने से कल्याण नहीं हुआ। संतान बलवान हो, संतान बुद्धिमान हो, संतान ज्ञानवान हो, विज्ञान भी बताता है, साइंस भी बताता है कि जैसा माता पिता आचरण अपने जीवन में करते हैं, संतान पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। तो संतान बुद्धिमान चाहिए, संतान बलवान चाहिए, संतान नीतिवान संस्कारवान चाहिए। तो उसके लिए माँ को तमाम नियम संयम करना चाहिए। सुबेरे सांझ लोग बैठ के चठिया बतलई हो, तब लड़का कहाँ तेरे गंभीर पैदा हुई। बालक संतान, बेटी संतान अगर गंभीर चाहिए तो पहले माँ पिता गंभीर बने। ये मानव जो है तमाम बार अज्ञानता में, आज माता महामाया बड़े नियम संयम के साथ में रहती। समय समीप जानी महारानी, चलहु मातु ग्रह असमन माही। राजा सुद्धोधन से एक दिन माता महामाया ने कहा कि स्वामी, हम अपने पीहर को जाना चाहती हूं, माता पिता के दर्शन के लिए जाना चाहती। तो आज रानी ने जब कहा, निवेदन किया कि आज्ञा दे दो, आज्ञा दे दो। महाराज यही विनती मेरी, आज्ञा दे दो, आज्ञा दे दो। महाराज यही विनती मेरी, मैं मातु पिता के दर्शन को, मैं मातु पिता के दर्शन को है इच्छा नाथ यही मेरी। आज जवाब दिया राजा सुद्धोधन ने, रानी ये समय अनुचित है, ये समय उचित नहीं है। रानी हट कर बैठी। जब रानी ने हट कर दिया कि नहीं स्वामी हमें जाना है, बड़े दिन हो गए माता पिता के हमने दर्शन नहीं पाए, इसलिए हे स्वामी हमें जाने दीजिए। आज राजा ने समझा करके कहा, रानी ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो जाओ, लेकिन अकेले नहीं, कुछ सैनिक सिपाही तुम्हारी रक्षा के लिए भेज देता हूं, कुछ सखियों को अपनी साथ में ले लो। और आज मंगल कामना करते हुए राजा सुद्धोधन ने रानी के लिए एक सुंदर सी पालकी सजवाई। क्या किया? अरे
अस कहीं न बोया यसु तब दीन्हा, अरे अस कहीं न बो हसिया यसु दीन्हा, सब विधि सुलभ तैयारी दीन्हा। स्वयं न पिय पाल की लावा, दो मुख हर्ष विषाद दिखावा। आज राजा शुद्धोधन ने बड़ी सुंदर पालकी सजाई, पालकी में रानी को बिठा दिया, कहा जाओ सखियों उसका ध्यान रखना रानी का। और रानी महामाया बड़ी सुंदर पालकी में बैठ करके चल देती हैं। मंद मंद गति पालकी आई और चली देवदह नगर सिधाई। जैसा कि मैं आपको पहले सुना चुका हूं कि रानी महामाया का जो पीहर है, मायका है, वो देवदह नगर में है। इनके पिताजी का नाम महाराज अंजन था। कपिलवस्तु और देवदह नगर के बीच में एक बहुत सुंदर साल वृक्षों की बगिया थी, जिसको साल वृक्ष उद्यान बोलते हैं। नगर देवदह पंथयक साल वृक्ष उद्यान, धन्य प्राकृतिक रम्यता चहु दिशि दिशि बितान। बहुत सुंदर जहाँ का दृश्य है। खग मोर वृंद पपी है आवाज लगा रहे। जब उस साल वृक्ष के बीच में पालकी पहुंची तो रानी ने जब देखा तो आज रानी का मन बड़ा गदगद हुआ और रानी के मन से आवाज आई कि थोड़ी देर अगर इस वन में ठहर लिया जाए तो क्या बिगड़ जाएगा। भैया छोटे कि मौसम बहार था कदम कदम, और गुलजार बहार में आए थे, गुलजार बहार में आए थे। मौसम बहार था कदम कदम, गुलजार बहार में आए थे। पुरवाने खींचे कुछ दामन, हाँ पुरवाने खींचे कुछ दामन पर, दम दम पर गुल आए थे, दम दम पर गुल इतर आए थे। बहुत सुंदर प्राकृतिक छवि है, छटा है। अब बात चल रही कथा में प्रकृति की। प्रकृति क्या है जिसके द्वारा हमारे मन को, हमारे चित्त को, हमारी दृष्टि को सुकून मिले, शांति मिले, अच्छा लगे, वो प्रकृति है। और प्रकृति ही वास्तविक जीवन है जिससे लोग दूर बैठे हुए। आज हम कथा के द्वारा, अपने चैनल के द्वारा, शिव कुमार कुशवाहा जी के स्टूडियो के द्वारा ये पूरे संसार के लोगों को संदेश दे रहा हूं कि अगर आने वाली पीढ़ी का और अपने जीवन का भला चाहते हो प्यारे मानव, तो प्रकृति की तरफ लौटो, प्रकृति को बचाओ, प्रकृति का संरक्षण करो। संविधान में भी लिखा है प्रकृति का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण। तो हमारे लोग जो प्रकृति की तरफ लौटे, मैं तमाम लोगों को कहता हूं पूजा करना है तो प्रकृति की पूजा करो। आपके पूर्वज प्रकृति की पूजा करते थे और प्रकृति है वातावरण में, पर्यावरण में जिससे आपको जीवन मिल रहा, वो सब कुछ प्रकृति है। ये सूर्य है, ये धरती है, ये हवा है, ये पृथ्वी है, ये सब कुछ प्रकृति है।
तो इनका जो है ध्यान रखिए, रख रखाव रखिए। अब पेड़ की पूजा कैसे करना, पेड़ को चंदन लगाना नहीं, बंधन लगाना नहीं। पेड़ की पूजा करना है तो पेड़ की पूजा करना है तो आप पेड़ को बढ़िया नए नए पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए। ये हमारा संदेश है समाज के लिए कि लोग प्रकृति का संरक्षण करें, प्रकृति को बचाएं, प्रकृति आपको बचाएगी, प्रकृति के द्वारा आपको जीवन मिल रहा है। तो आज क्या हुआ, अरे रुकी पाल की सरवर तीरा, लागी प्यास पियई सब नीरा। शाखा सगन साल तरुवर की, धरी पाल की महारानी की। बहुत सुंदर पालकी को रोक दिया, सारे लोगों प्यास लगी थी। बैसाख का महीना, बड़ी तेज तेज हवाएं चल रही। लुअन भैया जानते, छोटे भैया काया भैया जो है झुलस जाते। आज सबको प्यास लगी, सब लोग आज उस साल वृक्ष उपवन में पानी पीने लगे। और उसी साल वृक्ष उपवन का नाम है लुम्बिनी वन। लुम्बिनी वन इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि शाक्यों की कुल देवी थी। इतिहास में जो मिला कि शाक्यों की कुल देवी का नाम था लुम्बिनी, और उन्हीं के नाम से उस वन का नाम पड़ा लुम्बिनी वन। अरे चीते और भालू न्यारे, भैया मनोज कहूँ कहूँ कोयल गीत सुनावे, कहूँ कहूँ कोयल गीत सुनावे। आम की डार पर कूके कोयलिया, मोर यह बोलो पीपर की डार। यो मनोज, आम की डाल पर कूके कोयलिया, मोर यह बोलई पीपल की डार। दुखिया रोई रही है जंगल में, कौनो है जाकी करत सहाय। कि भैया समय बढ़ो बलवान, जाई कोई सके नहीं टारी। कि भैया समय बढ़ो बलवान, जाई कोई सके नहीं टारी।
सके नहीं टारी कि भैया समय बड़ो बलवान जाई कोई सके नहीं टारी। याद रहे भाइयों बहनों, आनंद राज हरदोई चैनल के सौजन्य से इस पावन बुद्ध गाथा को सुन रहे श्रोतागण बंधुओं, आज पालकी जो है साल वृक्ष उपवन में रुकी हुई, रानी के प्रसव की वेदनाएं होने लगी। सखियों ने देखा चेहरे के भाव बदल गए। जाना घरी सुमंगल आई, गांव नगर नहीं पड़ई दिखाई। बड़ी दूर दूर तक कोई गांव कोई नगर नहीं, प्रसव वेदना मुख पर छाई, चेरी जानी सबई नियराई। आज सारी सखियां व्याकुल परेशान दूर दूर तक दौड़ कर जाती, कोई नगर नहीं दिखाई दे रहा, बड़ी परेशान है, क्या किया जाए। अब समय कितना संसार में प्रबल है, समय कितना बलवान है, समय ही संसार में सब कुछ है। समय और समझदारी, ये जहां तक हम जीवन में अपने समझ पाया हूं, समय और समझदारी का तालमेल मनुष्य को महान बनाता है। समय और समझदारी का उचित तालमेल जब मानव नहीं बना पाता तो अपने मार्ग से पतित हो जाता है और विनाश को प्राप्त हो जाता है। समय बड़ा बलवान है। साल वृक्ष के नीचे रानी महामाया रो रही हैं, कभी इस डाल को पकड़ती कभी उस डाल को पकड़ती, और क्या हुआ भैया मनोज? अरे समय बड़ा बलवान रे, और सुनिए के चितधारी। रोई रही उपवन में, अरे माया रोई रही उपवन में, और सोच दिल में भारी। क्या हुआ लोगों? महाराज की रानी सोच न पायो है, और समय बड़ो बलवान चिठाने सुत जन्मायो है। भैया रानी ने बन में एक ललना जायो है, भैया रानी ने बन में एक ललना जायो है। ललना जायो है, रानी ने छैया जायो है। भैया रानी ने बन में देखो ललना जायो है। आज इस भाव से नौजवान साथियों विचार करना भाइयों, रानी महामाया ने साल वृक्ष उपवन में जहां पर 5 पेड़ एक जगह पर खड़े हुए थे, उन्हीं 5 पेड़ों के नीचे रानी महामाया ने एक बड़े सुंदर से राजकुमार यानी पुत्र को जन्म दिया। कब जन्म हुआ? कि बुद्ध पूर्णिमा शुभ दिवस, सारे विश्व बखान, बन लुम्बिनी धन्य जग में, जहां जन्म को है स्थान। 5 सहस 63 बरस जन्मे ईसा पूर्व, मानव धर्मी जगत में और सर्वश्रेष्ठ है पर्व। ईसवी से 563 साल पहले जो ईसा की गणना समय काल की जाती है, ईसवी जो आरंभ हुई उससे 563 साल पहले
यानी आज से लगभग 2580 साल पहले लुम्बिनी के वन में माता महामाया ने सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया। सिद्धार्थ राजकुमार का जन्म हुआ कि बैसाख पूर्णिमा को दिन पावन होता दिन गौतम आए रे। और चेरी चाकर मन में खुश हैं, खुशी हुई तब रानी रे। दासी वहाँ पर दौड़ के आई जहाँ पर दास जुड़ाई रे। अरे जाओ जल्दी नगर को जाओ, राजा को लाओ बुलाई रे। आज जहाँ पर सारे लोग साल वृक्ष उपवन में उद्यान में आराम कर रहे, आज सारी सखियों ने अपने अपने चीरों को तान दिया। 5 साल वृक्ष नीचे रानी ने सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया। आज इधर उस साल वृक्ष उपवन में 5 वृक्षों के नीचे जब रानी ने जन्म दिया है तो आज सारी सखियां बड़ी हर्षित हैं। जा कर के लोगों ने संदेश दिया महाराज सुद्धोधन को, महाराज रानी देवदह नगर नहीं पहुंच पाई और रानी ने सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया है। आज राजा प्रफुल्लित होकर के सिंहासन से खड़े हो गए। जैसे सेवक ने किया कपिल वस्तु प्रवेश, सुद्धोधन सुत लाभ का फैला शुभ संदेश। राजा ने सुना, बड़े हर्षित हुए, रथ को सजवाया, तुरंत चल दिए और जा कर के उसी लुम्बिनी के साल वृक्ष उद्यान में पहुंचे। जा कर के आज पुत्र का दर्शन पाया। आज राजा बड़े हर्षित हुए और उसी बच्चे का नाम, उसी कुमार का नाम रखा गया सिद्धार्थ गौतम। आज राजा सोच रहे हैं कि आज मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा नजर आ रहा है। कपिल वस्तु की इस राजगद्दी पर मेरे बाद में अब ये राजकुमार बैठेगा। और विद्वानों ने सत्य भी कहा है कि संसार में मानव के जीवन में 3 दिन बड़े प्रसन्नता देने वाले हैं। पहला दिन जब इस मानव का संसार में विवाह हुआ, पत्नी घर में आई। दूसरा सुख तब मिला जब पुत्र ने घर में जन्म लिया। और तीसरा सुख इस मनुष्य को तब मिला जब पुत्र का विवाह हुआ। ये 3 संसार में सुख मानव के जीवन में बड़े विलक्षण बताए गए। आज राजा सुद्धोधन के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। कपिल वस्तु में आनंद बधाइयाँ बजती हैं। आइए 4 लाइनों में एक संदेश, एक मंगल गीत। ये हो महामाया को ललनवा, अपलनवा बीच झूलई, अपलनवा बीच झूलई हो। ए हो धीरे धीरे और मैया झुलावई, तो मन ही मन सो जाए हो। झूलावई तो मन ही मन सोचई हो। दाया हो
वस्तु के रे बीच पलनवा मैया झूलै पलनवा मैया झूलै पलनवा मैया झूलै हो। एहो दान तो खूब लुटावै तो खुशियाँ मनावै हो। भाइयों इस भाव से कैसी खुशियां छाई हुई, ये मंगल गीत हमारी माताएं बहनें सुन रही। ए हो घर घर ते आवई सखियां तो मंगल गावई और बधाइयां बजावई हो। ए हो द्वारे पर बाजई नगाड़े भीतर बाधैया हो। एहो द्वार पर बाजै नगाड़े भीतर सहा नैया हो। हर्षित हैं, महलों में राजकुमार का जन्म हुआ, क्योंकि बरसों गोदी सुनी रही। भाइयों आप लोगों ने भाग 1 नंबर में सुना, नहीं सुना है तो जाकर के आप आनंद राज हरदोई चैनल पर भाग नंबर 1 सिद्धार्थ जन्म की पावन कथा को सुन लें। ए हो अरे जाही गली माँ चली है ललना तो फूल बरसैबे तो फूल बरसैबे हो। ए हो राजा के महलन बीच तो गौतम भैया झूले हो। विद्या पढ़ावई तो ज्ञान सिखावई हो। महामाया की नयन पुतरिया महलवा बीच सोहई हो। छोटे जो यहू मंगल गावै और गाय के सुनावै सुनैया फल पावै सुनैया फल पावै हो। क्या बात है मनोज। एहो हम सब गावै बधैया तो सखिया सोहर जवानी हो। आज इस भाव से भाइयों सिद्धार्थ जन्म होता है। कैसे राजकुमार सिद्धार्थ आचार्य शब्दमित्र के द्वारा शिक्षा दीक्षा पाकर कैसे प्रजापति द्वारा लालन पालन होता, उस पावन कथा को आप लोग भाग नंबर 3 में सुनेंगे। लगातार आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं
तो आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे नए नए वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहें और आप लोग उनको सुनकर समझने का प्रयास करिए। ये भाग नंबर 2 सिद्धार्थ जन्म की गाथा को हमने पूरा किया। इसके आगे भाग नंबर 3 में आप लोग करुणा मैत्री प्रसंग को, उनके शिक्षा दीक्षा के प्रसंग को सुनेंगे। सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। नमो बुद्धाय, भवत सब मंगलम।